पाजी 1.5 साल बाद आज मुलाकात हो रही है धर्म पाजी से और शत्रु सर से भी। पिछले सीजन में मुलाकात हुई थी और ये 1.5 साल तो खैर जैसे तैसे निकले हैं। मिलते ही लगता है आज ही मिले हैं। हाय हाय क्या बात है पाजी। वाह वाह वाह। जब बिछड़े थे रात बाकी थी, वाह कट गई उम्र रात बाकी है। वाह। लड़कियों को अगर इम्प्रेस करना है तो वही मर्द कर सकता है जिसके अंदर 3 गुण हो। 3 गुण क्या है? रोना, गाना और हंसाना। जिस पुरुष में ये और ये सारे गुण और सर्व गुण संपन्न कोई अगर है तो अकेले धर्म जी हैं, धर्म जी हैं, धर्म जी। अच्छा, अभी तक लड़कियों के बारे में बात हो रही है यार, कुछ मर्दों की बात भी करो। पाजी लड़कियों की बात भी तो मर्दों के साथ ही होती है। ये जो टाइटल एक फिल्म का रखा गया था, एक चुटकी सिंदूर या उधार का सिंदूर, इन्हीं का इंस्पिरेशन था। ये हरकतें इन्हीं की नहीं है। इतने प्यारे गुण कितने प्यार से बता रहे हैं। मैंने एक गाने में जरूर टुकाई थी। अरे भाई, उसका मैं बताता हूँ। विजय शर्मा माला का जी शो के है, साथ ह्यूमर है। तू मेरी मैं तेरा। तो मैंने बप्पी सोनी डायरेक्टर, मैंने कहा यार मुझे इंट्रोड्यूस तो करवा दो, बड़ी हीरोइन है, मैं कभी पहली पिक्चर कर रहा हूँ। तो कहता मैं, वो चश्मा ऐसे करता है, मैं खुद इंट्रोड्यूस नहीं है तो मैं क्या करवाऊँ। अच्छा होता अगर मिल लेते पहले तो हम गए रूम में, इतनी सी ब्रांडी मारी, मैंने कहा कर दो बजाती माला। फिर वो किया दुनिया जले तो जले। और मुझे घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि दारू को छुना नहीं। अब मेरी हालत थोड़ी जी, सुबह मुझे हैंगओवर था। मैंने कहा मैं साइकिलिंग करके आता हूँ। मैं लक्ष्मी जी का घर था पास, तो मैंने भाभी कहा जल्दी से मुझे अंदर से बोतल ला दो। तो साइकिल चला के फिर आ गया। घर वाले कहते तो अच्छा, ये अच्छा खासा था, इतने मूड में कैसे आ गया एकदम। मैं मूड की बात है, मूड आ जाता है। उस वक्त अगर मैं पसीना भी फेंक देता ना, आदमी शराबी हो जाता था। ये रहमो करम तो आपने मुझ पे भी की थी सर जी। क्या हुआ था सर? यही जो हरकत इनकी है, सवेरे सवेरे मेरे उठने का भी टाइम नहीं, मैं कभी सोया हुआ हूँ। अच्छा। वो जगह के धर्म जी आए तो एकदम अपने बंगले में दौड़ के गया तो पता चला इनकी डिज़ायर कुछ और थी। वो दूध वाला भी जा रहा था, लेकिन इनकी अब मैं क्या बताऊँ, बड़े भाई सामने ज़्यादा कह भी नहीं सकता हूँ। इसकी एक शरारत मैं बताता हूँ जी, बताइए। वाइफ तो खाम का क्वेश्चन मार्क रहता है, हर वाइफ बेचारी। वो नहीं पूछने वाले, लेकिन हमें लगता है कोई सवाल पूछेंगे। हाँ। बीवी चाहे वैसे ही पूछ ले ना धर्मपाल जी, जैसे मेरी बीवी को भी शूटिंग से, तुम्हारा तो पैकअप 7 बजे हो गया था, 8 बजे आ रहे हो। मैं कहा 1 घंटा आने में भी तो लगता है, आदमी वैसे डर जाता है कि पता नहीं। ये और हमारी बेटी है, वो मेरे साथ काम भी किया है आज़मी इंसान में, वो मेरी बहन बनी थी। अच्छा, वो उनके साथ इनका कुछ थोड़ी तकरार हो गई। अच्छा। तो ये अब उस गाड़ी में बैठने लगी तो ये यार फिर भी बाहर है, दरवाज़ा बंद कर। उसने दरवाज़ा ऐसे बंद करी होती कि ओ मर गया। उसने सोचा बेचारी ने हाथ आ गया इसका। अच्छा। और कुछ नहीं हुआ था। बाद में बाय भी उसी हाथ से कर बैठा, फिर आ गई। अरे बहुत बड़े एक्टर हैं। कुछ कर जाते हैं ये। शत्रु सर, धर्मपाल जी, आपने बहुत सारे अपने को स्टार्स के साथ काम किया है, तो कुछ किस्से होते हैं ना कि जो लोग जानना चाहते हैं कि यार शूटिंग के दौरान क्या होता था, कौन किस तरह का बिहेव करता था। तो ये कुछ सवाल है, आपको बताना है कि ऐसे कौन करता था। आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है।
पहला सवाल ये है कि सबसे ज्यादा पंक्चुअल कौन था? अच्छा, धर्म जी हमेशा टाइम पे आते थे? या तो आते थे टाइम पे या फिर आते ही नहीं थे। अच्छा, ऐसे भी होता था? कौन सी हीरोइन कौन सी फिल्म कर रही है, ये सारी खबर कौन रखता था? नहीं। कई सुपरस्टार हैं, इन चीज़ों का पता सुपरस्टार रखते हैं, हम कभी सुपरस्टार नहीं बने। इशारा समझ जाइए आप। अच्छा, शो ऑफ कौन करता था पूरे आपके दोस्तों में से, जितने भी एक्टर्स थे? और कि आना बड़ी गाड़ी और ये वो ऐसा कुछ कौन कौन करता था? कई लोग थे उस मामले में, धर्म जी नहीं, कभी नहीं। जो करते थे मेरे सामने आके तो शो ऑफ खत्म हो जाता। अच्छा, पैसे बढ़वाने में कौन माहिर था? मैं तो बाटा रेट था यार। बाटा रेट। मुझे किसी ने कहा मैं तो फ्री भी कर, आधी पिक्चर गुलामी, पैसे नहीं थे तो 6-8 रील काम करके आ गया मैं। अच्छा जी। मुझे पता नहीं क्यों कि मुझे आया नहीं ये। अगर मुझे ये आता, इसके लिए थोड़ा सा हल्का शुरूड होना पड़ता है आदमी को। राइट। मैं किसी को 1 इंच भी आगे नहीं जाने देता, और नाम के मामले में पता नहीं मैं क्या बन जाता। आधी सदी से ज़्यादा हो गई, क्रेडिट और ले जाते हैं। हाँ, मैं क्रेडिट लेना भी नहीं, हमारा क्रेडिट ये चाहत है लोगों की, प्यार है लोगों का, बिल्कुल। मोहब्बत है। अच्छा, अपने कॉस्ट्यूम को लेके कौन ज़्यादा कॉन्शियस रहता था कि यार मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं? आपके जितने भी दोस्त रहे हैं को स्टार्स, उनमें से? नहीं, धर्म जी के बारे में मैंने कभी सुना नहीं ऐसा, और मेरी कभी हरकत रही नहीं। आपने भी देखा होगा जी। सारी पिक्चर जो है मैंने खाकी कपड़े में निकाल दी। वाह। मेरा क्या है कि मैं कुछ भी पहन लेता था, मैं उसको जचा लेता था। और एक कुछ भी पहन लेते थे, और कई बार तो नहीं भी पहनते थे। आपने फिल्में देखी होंगी, फूल और पत्थर और बाकी। जी। सबसे पहले शर्टलेस, हाँ। सबसे पहले किसने शुरू किया? धर्म भाई ने। तो धर्म जी ने शुरू किया। वो देखिए, बिल्कुल उसका पर्पस था। अच्छा जी। मैंने बॉडी दिखाने के लिए नहीं उतारी थी। लीला चिटस एक बैगर का रोल कर रही थी, तो मैं दारू पी के आ रहा हूँ, तो वो मोहल्ले में एक गरीब, तो मैं सोचा, मैं रलन से कहा यार अगर मैं अपनी शर्ट उतार के इस पे डाल दूँ तो एक कैरेक्टर लगेगा यार। राइट। इसको कितना ख्याल अच्छा है। अच्छा, बढ़िया। क्या बात। तो कहता मेरा तो सीन बन गया धर्म। फिर लोगों को अच्छा लगा, तो फिर शिकार में भी किसी ने थोड़ा उतार लो, फिर उतारने। आपके एक दोस्त थे, आपके साथ ही रहते थे, एक बार होटल वाला किस्सा नहीं आपने सुनाया था कि आप लेट पहुंचे और वो खाना खा रहे थे और हाँ, वो रिसेप्शनिस्ट को फोन कर रहे थे? वो किस्सा सुनाओ ना भाजी वो प्लीज। भगवान था, वो मेरे भाई का दोस्त था। अच्छा जी। गांव सानेवाल से आया और इतना घर कर गया दिल में, वो भाई जैसा हो गया। तो मैं यहाँ से सत्यकाम की शूटिंग करके जाता था दिल्ली, फ्लाइट लेके, वहाँ रात को मेरा नाम जोकर की शूटिंग करता था, सुबह फिर वापस आके सत्यकाम शूटिंग करता था। तो मैं आया 6-6:30 बजे, तो उसमें बड़ा स्वीट ओबरा है दिल्ली में, जहाँ जू के पास है। तो टेबल पे बहुत, आधे खाए आधे नहीं, थोड़ी सी दारू पड़ी हुई, तो हाथ मैंने कहा क्यों सोया नहीं तू? अरे आपके कमरे में वो सो रहे थे? धर्मेंद्र हो गया, मैं भगवंत हो गया। हाँ। तो घंटी बजी फोन की, तो उठने लगा। मैं तो बैठ, तेरे को उठा नहीं जा रहा, बैठा रहे। तो मैंने उठाया, तो मुझे कहती आप कौन बोले? मैं कहा मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा आप आ गए। मुझे आपके कमरे से मुझे हर 15 मिनट बाद फ़ोन आ रहा है, कहता है आई एम धर्मेंद्र कजन, यू कम हैव डिनर विद मी। रिसेप्शनिस्ट को फोन कर रहे हैं। मैं ना कहीं भी एक किस्सा देख रहा था, बच्चन साहब और ऋषि कपूर साहब बैठे थे, तो वो आपका एक किस्सा सुना रहे थे शत्रु सर। कह रहे कि कुछ तो डांस वांस का सीन था और शत्रु सर बोले कि मैं नहीं करूंगा अभी,
तो ये बैठे होते तो कोई बॉडी डबल आए, अब पता नहीं ये किस्सा आप ही ज़्यादा बता सकते हैं, कहते वो बॉडी डबल शत्रु जी का नाच रहा था और शत्रु जी मॉनिटर पे बैठ के बोल रहे हैं कि और खींच के कमाल। ये क्या सच्ची किस्सा है सर? वो नसीब फिल्म थी मनमोहन देसाई की, अच्छा जी, और अमिताभ बच्चन, मैं और ऋषि कपूर, अच्छा जी, तीनों पे ये गाना पिक्चराइज हो रहा था, बहुत मशहूर गाना, रंग जमा के, वो है ना, आएंगे। अब उसमें था, उनमें रशियन मुझको दे दिया, वो डांस कर यहाँ तक बूट पहना के, एक तो घुटने फंस जाए उसमें, इतना बूट, ड्रेस, ये वो, फर कैप, ये कर। हमने कहा यार मैं कहाँ हूँ, तो क्या आप बीच में हैं, अमिताभ से हाइट में, तो अमिताभ, फिर मैं, फिर नीचे ऋषि कपूर। तो हम कहा फिर मैं बीच में क्यों हूँ, खामोश, अभी मैं नहीं, मेरा ड्यूप मंगवाओ। ड्यूप आया वहाँ पे, वो रशद, और वो आगे बीच में इतना फास्ट डांस किया, और मैं मॉनिटर पर देख कर वेरी गुड किया जाए, अच्छा है, सही है। और ऋषि कपूर ने खुद कहा अमिताभ के सामने कहा कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की और स्कोर करके शत्रुघ्न सिन्हा जिसने डांस नहीं किया उसमें तारीफ उसी की हो रही है। क्या धर्मपा जी, आपके बारे में भी जब हम छोटे थे, आपकी फिल्म आई तो हमें मतलब सुना हमने कि धर्मपा जी ने चीते के साथ लड़ाई की है। वो सही सीन था पाजी? वो पहले दिन मैं गया, देवर की पिक्चर थी, 4 शेर ओपन माउथ, अच्छा, मेरी जीप के आगे छोड़ दिए 4, तो मैं आगे जैसे जय जॉन वेन बैठा है हटारी में, उसी का आगे गान लिया, है कर रहा हूँ, और वो सामने से एक ने जरा तेवर दिखाए आपने, तो जो वहाँ का मद्रास का वो फाइट मास्टर था, सर वो बहुत राउडी, बी केयरफुल, बहुत राउडी बहुत राउडी है, बहुत राउडी। राउडी में ड्राइवर को कहा यार रिवर्स जल्दी रखो। तो इतना डेंजर, वो क्लैपर बॉय के पैर पे उसका पंजा आ गया, उसकी वो नजर आ गई हड्डियाँ, बाप रे। फिर मैं 2-3 दिन तो करता रहा। फिर मैं सोचा यार कहीं अभी एक्टर का तो मुंह है, शक्ल को भी, तो मैंने देवर से कहा भाई वो ऐसे लाओ टाइगर जिनसे मैं लड़ सकूं। शेर को थोड़ी पता आप धर्मेंद्र? हाँ, फिर वो लाया जिस रंग से करते हैं जो फिल्मों में, बेचारे को शेर की हालत ख़राब कर देते हैं। उसके साथ भी फाइट मेरा डुप्लीकेट थक जाता था, अच्छा, ऊपर नीचे पूरा करा दिया, तो मैं उसको कहता हट पीछे यार तू। फिर मैं और शेर भी अपने पंजरे में जाता था तो मुझे देखता था, ये कौन है? मैंने कहा मैं क्या बात है यार, व्हाट अ जर्नी। मुझे बहुत फख्र होता है कि यंगर जनरेशन को और देश को सही मायने में अगर हेल्थ के मामले में कॉन्शियस किया, बॉडी बिल्डिंग के मामले में, जिम के मामले में, और इस सारे मामले में, पर्सनालिटी टोटलिटी के मामले में, तो धर्म जी ने सारे लोगों को चेतना पैदा की सारे लोगों में। उसके बाद जिम कल्चर लाने में इनके बच्चों का, या और हमारे कुछ ऋतिक रोशन या सलमान खान या सनी देओल, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, आज पूरा यंगर जनरेशन जो पागल हो गया है।